अप्रैल आपका 30 दिनों का होता है, मई 31 दिनों का होता है, प्लस जून में 12 दिन जोड़ना है। तो कुल डेज पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 30 और 30 कितना हो गया, 60 और 10 70 और 3 73 दिन कुल मिलाकर इसने 73 डेज इसने काम किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, लाभ में 73 दिन का लाभ बराबर, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 73 दिन का लाभ बराबर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 73 डेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, लाभ हमारा कितना है 3 लाख दिया गया है, और इसको 73 बट्टा हम लोग क्या कर देंगे 365 कर देंगे, क्योंकि दिन पर निकालना है यानी कि डे के हिसाब से। तो 73 बट्टा 335 और 65, तो इसको अगर हम ले लेते हैं और यहीं पर हम ये भी काट लेंगे, यहाँ पर हम इसका हिस्सा भी सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये क्वेश्चन फिर से डेथ ऑफ अ पार्टनर, साझेदार के मृत्यु से लिया गया है। और साझेदार की मृत्यु में अभी लगातार हम आपको सिखा रहे हैं कि मरने वाले साझेदार का लाभ में हिस्सा कैसे निकालेंगे और उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या करनी है। तो आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे ए बी तथा सी 3 साझेदार है, 3:2:1 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है, यानी ए बी सी 3:2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। फर्म अपनी पुस्तकें प्रति वर्ष 31 मार्च को बंद करती है, यानी फर्म का जो फाइनेंशियल ईयर है और उसका जो खाता बंद होता है वो 31 मार्च को होता है। 12/6/2025 को, अब 12/6/2025 को ए की मृत्यु हो जाती है। ए की मृत्यु पर मृत्यु की तिथि तक के फर्म के लाभों में उसके हिस्से की गणना आपको करना है। ए बी सी 3 साझेदार हैं, तीनों का रेशियो दिया गया है, खाता 31 मार्च को बंद होता है, 12/6/2025 को ए की मृत्यु हो जाती है, और ए की मृत्यु की तिथि पर तक के फर्म में लाभ में आपको हिस्सा निकालना है। पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर की जाती है, लाभ में हिस्सा जो है पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर की जाती है, जो कि 3 लाख दिया है। बहुत अच्छी बात है। फर्म के लाभ में ए के हिस्से की गणना कीजिए और रोजनामचा प्रविष्टि करिए। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, यहाँ लिख सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आपका कितना दिया है, 3 लाख रुपया यहाँ दिया गया है। अब देखेंगे इसकी मृत्यु कब हुई है, 6ठा महीना में 12 तारीख को। अब यहाँ देखेंगे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं अप्रैल प्लस मई प्लस क्या हो जाएगा जून, ये 3 महीना है। और अप्रैल कितने दिनों का होता है, तो अप्रैल आपका 30 दिनों का होता है, मई 31 दिनों का होता है, प्लस जून में 12 दिन जोड़ना है। तो कुल डेज पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 30 और 30 कितना हो गया, 60 और 10 70 और 3 73 दिन कुल मिलाकर इसने 73 डेज इसने काम किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, लाभ में 73 दिन का लाभ बराबर, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 73 दिन का लाभ बराबर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 73 डेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, लाभ हमारा कितना है 3 लाख दिया गया है, और इसको 73 बट्टा हम लोग क्या कर देंगे 365 कर देंगे, क्योंकि दिन पर निकालना है यानी कि डे के हिसाब से। तो 73 बट्टा 335 और 65, तो इसको अगर हम ले लेते हैं और यहीं पर हम ये भी काट लेंगे, यहाँ पर हम इसका हिस्सा भी निकाल देंगे, एक बात में काम खत्म हो जाएगा यहाँ। तो ए का जो पार्टनर मरा है यानी कि कौन ए, और ए का जो हिस्सा 3 2 5 1 6 है, तो 3 बट्टा यहाँ 6 भी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ जो आंसर निकल कर आएगा, यहाँ आंसर कितना निकल के आएगा 30,000 निकल के आएगा। तो इस टॉपिक को हम यहाँ चेंज करते हैं और लिखते हैं यहाँ लिखते हैं एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आप देखिए कितना आसानी से हमने इसको निकाल लिया। सबसे पहले क्या किया, ये
12 जून को मरा है, तो प्रीवियस 2 महीना और जो है अप्रैल को हमने 30 दिन लिखा, मई को 31 दिन लिखा और जून में 12 दिन, कुल मिला के इसने करेंट ईयर में 73 दिन काम किया है। तो 73 दिन का कंपनी का प्रॉफिट निकाल कर इसका हिस्सा इकट्ठा निकाल लिए तो कितना निकल के आया 30,000। अब रह गई जर्नल इंट्रीज की बात, तो आप यहाँ देख सकते हैं हम जर्नल इंट्रीज भी कर सकते हैं। तो अब जर्नल इंट्रीज के लिए बड़ा आसान हो गया हमारा ये। अब हम लोग क्या लिखेंगे, मरने वाले साझेदार का लाभ में हिस्सा के लिए जो जर्नल करते हैं, अभी जस्ट पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू डिसेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें मरने वाला पार्टनर कौन है, A है, तो क्या लिखेंगे हम लोग एज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट बीइंग जर्नल एंट्रीज एडजस्टेड टू बी मेड, और इसका हिस्सा जो है निकल कर आया है कितना 30,000, तो 30,000 DR में और 30,000 CR में। डेट्स सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन आपका। देख सकते हैं कितना आसान सवाल था, बच्चे गलती कर बैठते हैं ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल घबराना नहीं है। जब समय के आधार पर आपको मरने वाले साझेदार का हिस्सा निकालना होगा तो इस प्रकार से पहले देख लेंगे कि करेंट ईयर में उसने कितना दिन काम किया है। अगर महीना का है, अगर महीना के शुरुआत में मरा या महीना के लास्ट में मरा तो महीना के हिसाब से निकालेंगे, नहीं तो डे के हिसाब से उसका हिस्सा निकाल लेंगे। और उसके बाद यही जर्नल एंट्रीज होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू डिसेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो दोस्तों में दबा कर शेयर करेंगे, ताकि आपके उन दोस्त को भी फायदा हो जाए जो घर बैठे रहते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से उनका रिवीजन हो जाए। आज के लिए इतना ही।